हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताया था। लेक्चर 2 में हमने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनमें कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, हम एक बार आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का रिलेशन बता देते हैं, फिर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। और एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। चलिए प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे हम उनके फॉर्मूले आपको बताते चलेंगे, ओके। प्रॉब्लम 1 देखते हैं क्या है। अ बोट टेक्स 3 hours to travel 40 kilometers upstream and 2 hours to travel the same distance downstream. Find the speed of the stream and speed of the boat in still water. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम मान लेंगे कि जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, एंड जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर हमने मान ली। जो बोट ऑफ स्पीड हमने मान ली है 20 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन स्ट्रीम कितनी मान ली, 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो स्पीड ऑफ बोट अब स्ट्रीम क्या हो जाएगा, b माइनस एस किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, b प्लस एस किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई अब स्ट्रीम कितना था, 3 आवर्स, एंड टाइम टेकन बाई डाउन स्ट्रीम कितना था, 2 आवर्स। तो हमें क्या मिलेगा, टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम कितना था, 3 आवर्स, और टाइम टेकन टू गो अप डाउन स्ट्रीम कितना था, 2 आवर्स। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 48 किलोमीटर। तो हमें रिलेशन मिलेगा टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी अप स्ट्रीम के लिए, b माइनस एस, और टाइम कितना था, 3 आवर्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमको मिलेगा 3 इंटू b माइनस एस दिस इक्वल टू 48, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा b माइनस एस दिस इक्वल टू 16। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और फॉर डाउन स्ट्रीम के केस में टाइम कितना था, 2 आवर्स, डिस्टेंस कितनी थी 48 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी b प्लस एस। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमें मिलेगा 2 इंटू b प्लस एस इक्वल टू 40s। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b प्लस एस दिस इक्वल टू 24। इसी को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, b माइनस एस प्लस b प्लस एस दिस इक्वल टू 16 प्लस 24। तो माइनस एस से प्लस एस कट हो जाएगा तो हम क्या मिलेगा, 2b इक्वल टू 40। 2b इक्वल टू कितना है, 40, तो b इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, 20। तो जो बोट की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। b की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमें s की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि क्या है, अ बोट टेक्स 4 hours लेस टू ट्रेवल 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फॉर द गिवन डिस्टेंस, ओके। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम मान लेंगे कि जो बोट की जो स्पीड है वाटर में कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो टाइम क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम के केस के लिए, डिस्टेंस अपॉन b माइनस 2 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी गिवन है, 48 अपॉन b माइनस 2। तो और टाइम टेकन टू ट्रेवल अप स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन b प्लस 2 इक्वल टू 48 अपॉन b प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो क्या गिवन है, 48 अपॉन b माइनस 2 माइनस 48 अपॉन b प्लस 2 इक्वल टू 4। अब इसको क्या करेंगे, हम 48 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन b माइनस 2 माइनस 1 अपॉन b प्लस 2 इक्वल टू 4। तो क्या मिलेगा हमको, b प्लस 2 माइनस b प्लस 2 अपॉन b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4 अपॉन 48। तो b से b कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमें, 4 अपॉन b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1 अपॉन 12, ओके। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 48, b स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला, 52। तो b इक्वल टू क्या क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 52।
बट जो स्पीड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो बी डज नॉट इक्वल टू होगा माइनस के स्क्वायर 52, तो बी इक्वल टू कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 52। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो स्पीड कितनी आई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, प्रॉब्लम 3 देखते हैं। क्या अनुज कैन वॉक अप स्टेशनरी escalator in 60 seconds when standing still on the moving escalator it takes him 120 seconds to reach the top. Okay, how long would it take him to walk up the moving escalators? Okay, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, तो हम मान लेंगे जो अनुज की स्पीड है वो कितनी है j स्टेप्स पर सेकेंड है, और स्पीड ऑफ एक्सकेलेटर हम कितनी मान लेंगे e स्टेप्स पर सेकेंड। ओके, अब क्वेश्चन के जो कंडीशन की मैंने वो अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं टाइम इनटू स्पीड, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। तो अनुज की स्पीड हमने कितनी मानी j स्टेप पर सेकेंड, और टाइम कितना है 60 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू जे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक्सकेलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 इंटू ई, तो हमें क्या मिलेगा 60 j इक्वल टू 120 ई। ये क्यों मिला, क्योंकि बोथ डिस्टेंस हैं वो क्या है सेम है, तो 60 j इक्वल टू 120 ई, दिस इंप्लाइज j इक्वल टू 2e, ठीक है। कंबाइंड स्पीड क्या हो जाएगी j प्लस e, तो j इक्वल टू कितना है 2e प्लस e दिस इक्वल टू 3e। कंबाइंड स्पीड कितनी आई 3e। ओके, अब टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 60 j अपॉन 3e, दिस इक्वल टू j इक्वल टू कितना था 2e, तो 60 इंटू 2e अपॉन 3e, दिस इक्वल टू कितना मिला हमें 40 सेकेंड्स। ओके, प्रॉब्लम 4 देखते हैं। एन एस्केलेटर मूव डाउनवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड इफ अ पर्सन वॉक ऑन अ एस्केलेटर एट अ स्पीड ऑफ 3 स्टेप पर सेकेंड, दे टेक 50 seconds to reach the bottom. If the person had stood still on the escalator, it would have taken them 80 seconds to reach the bottom. Find the number of steps on the escalators. Okay, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्पीड ऑफ पर्सन है उसको हमने p से डिनोट कर दिया, वो कितनी की मैंने 3 स्टेप पर सेकेंड, और मैंने स्पीड ऑफ एक्सकेलेटर को e से डिनोट कर दिया, और किसमें स्पीड है स्टेप पर सेकेंड में, ठीक है। आप क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेप द एक्सकेलेटर कवर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एस स्टेप। ओके, हम क्या करेंगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो क्या किया मैंने p प्लस ई दिस इक्वल टू 3 प्लस ई, p की वैल्यू कितनी की मैंने 3 स्टेप पर सेकेंड, तो p की वैल्यू यहां से पुट कर दी। ओके, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें मिलेगा 50 इंटू 3 प्लस ई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमको मिलेगा 150 प्लस 50 ई स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर आ गए, इन 80 सेकेंड एट द स्पीड ऑफ एक्सकेलेटर दे कवर 80 ई स्टेप्स, ठीक है। तो क्या मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 150 प्लस 50 दिस इक्वल टू 80, तो हम क्या करेंगे ई वाले टर्म को एक तरफ रख लेंगे और बाकी के कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ, तो हमें क्या मिलेगा 150 इक्वल टू 30, तो ई की वैल्यू कितनी मिली हमें 5। जब हमें ई की वैल्यू पता चल गई तो जे इक्वल टू क्या था 2e, 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 5, तो जे इक्वल टू कितना आ गया 10। ओके, जे इक्वल टू 10 आ गया, तो एस इक्वल टू कितना था 80, दिस इक्वल टू 80 इंटू 5 दिस इक्वल टू 400 स्टेप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, प्रॉब्लम 5 देखते हैं। अर्जुन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days, विनोद कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 15 days। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल इट टेक देम टू फिनिश द टास्क। सॉल्यूशन देखते हैं, अर्जुन एंड विनोद, ठीक है। अर्जुन कितने दिनों में टास्क को कंप्लीट कर देता है 10 days में, और विनोद 15 days में, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम, वर्क रेट ऑफ अर्जुन क्या हो जाएगा 1/10 पार्ट ऑफ वर्क पर डे। ओके, हम निकालेंगे वर्क रेट ऑफ विनोद, ये क्या हो जाएगा 1/15 पार्ट ऑफ वर्क पर डे। ओके, ठीक है।
हम निकालेंगे कंबाइंड वर्क रेट ऑफ अर्जुन एंड विनोद इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 पार्ट ऑफ वर्क पर डे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 10 एंड 15 का एलसीएम कितना है 30, तो 3 + 2 दिस इक्वल टू कितना मिला हमें 5/30 दिस इक्वल टू 1/6 पार्ट ऑफ वर्क पर डे। ठीक है, तो कंबाइंड वर्क रेट कितना है अर्जुन एंड विनोद का 1/6 पार्ट ऑफ वर्क पर डे। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम क्योंकि इसमें टुगेदर या कंबाइन आप बोथ आर द सेम थिंग, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कंबाइन वर्क रेट। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 1 अपॉन 1/6 दिस इक्वल टू दिस इंप्लाइज टी इक्वल टू कितना आ गया 6 डेज। ठीक है, तो अगर अर्जुन एंड विनोद एक साथ काम करेंगे तो टास्क को कंप्लीट होने में ओनली 6 डेज लगेंगे। ओके, प्रॉब्लम 6 देखते हैं कि अर्जुन एंड विनोद कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज व्हेन वर्किंग टुगेदर विनोद takes 8 days longer than Arjun to complete the task on his own. How many days would Arjun and Vinod take individually to complete the task? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो मान लेंगे कि जो अर्जुन अगर टास्क को अकेले करे तो उसको x डे लगेंगे कंप्लीट करने में। ओके, टास्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, और कंडीशन क्या गिवन है कि विनोद टेक्स 8 days लॉन्गर देन अर्जुन। तो विनोद अगर उसी टास्क को अकेले करे तो उसको कितना समय लग जाएगा x + 8 days। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि अर्जुन एंड विनोद एक साथ वर्क करते हैं तो उनको 24 डेज लग जाते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी, वर्क रेट ऑफ क्या आ जाएगा अर्जुन का 1/x, विनोद का वर्क रेट क्या आ जाएगा 1/x + 8, और वर्किंग टुगेदर का कितना गिवन है 24। तो 1/x + 1/x + 8 इक्वल टू 1/24। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी इक्वेशन, x + 8 अपॉन x इंटू x + 8 दिस इक्वल टू 1/24। This implies 24 into 2x + 8 this equal to x² + 8x। सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा x² - 40x - 192 दिस इक्वल टू 0। इसको y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इक्वल टू मिलेगा 20 ± (4 into (√ 37)। तो 20 - 4 (√ 37) ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य या उसमें कार्य को समाप्त करने में जो टाइम लगे समय दिन लगेंगे वो क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू 4 + 4 इंटू (√ 37) पॉसिबल है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा x की वैल्यू 44.33 डेज। ओके, ठीक है, तो x + 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 52.33 डेज। तो अर्जुन अगर उसी टास्क को अकेले करे तो उसको लगेंगे 44.33 डेज, और विनोद अगर उसी टास्क को अकेले करे तो उसको टास्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे 52.33 डेज। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 7, A and B can complete a piece of work in 8 days. Okay, D and C can complete the same work in 12 days. If A, B, C and D work together, they can complete the work in how many days? Okay, सॉल्यूशन देखते हैं। A और B कंप्लीट कर रहे हैं वर्क 8 डेज में। ठीक है, तो वर्क रेट ऑफ A + B क्या है, हो जाएगा 1/8, और वर्क रेट ऑफ D + C कितना है 1/12। हमें क्या निकालना, वर्क रेट ऑफ A, B, D एंड C इक्वल टू हो जाएगा 1/8 + 1/12। सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 8 एंड 12 का एलसीएम 24, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 5/24। तो हमें क्या टाइम निकालना है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू होता है 1 अपॉन वर्क रेट, या यहाँ पे हमने क्या निकाला है कंबाइंड वर्क रेट। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5/24 इक्वल टू 24/5 इक्वल टू 4.8 डेज। ए, बी, डी एंड सी अगर एक साथ काम करेंगे तो काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे 4.8 डेज। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। क्या 3 वर्कर्स X, Y एंड Z कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 10 days इफ दे वर्क टुगेदर। वर्कर
X can complete the project alone in 30 days, worker Y can complete the project in 20 days, and worker Z can complete it alone in 15 days. If they start working together, what workers Z leaves after 2 days? How many more days will it take for X and Y to complete the project? सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, X अगर काम को करता है या प्रोजेक्ट को करता है तो उसको अकेले कितने दिन लगते हैं, 30 दिन. तो वर्क रेट ऑफ X कितना आ गया, 1/30 पार्ट ऑफ वर्क पर डे. इसी प्रकार Y का वर्क रेट आ गया 1/20 पार्ट ऑफ वर्क पर डे. इसी प्रकार Z का वर्क रेट आ गया कितना, 1/15 पार्ट ऑफ वर्क पर डे. When X, Y and Z work together, their combined work rate क्या हो जाएगा, combined work rate हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/15. तो 30, 20 एंड 15 का जो LCM है होता है वो होता है 60. तो ये हो जाएगा 2/60 प्लस 3/60 प्लस 4/60. तो हमें क्या मिलेगा, 9/60 कंबाइंड वर्क रेट. तो कंबाइंड वर्क रेट क्या आ गया, 3/20 पार्ट ऑफ वर्क पर डे. ठीक है. When X, Y and Z work together for 2 days, they complete a total क्या हो जाएगा, टोटल वर्क इन 2 days क्या हो जाएगा, कंबाइंड वर्क रेट इंटू नंबर ऑफ डेज. तो कंबाइंड वर्क रेट कितना आता है, 3/20 इंटू 2 दिस इक्वल टू 3/10 ऑफ द प्रोजेक्ट. अब क्या करेंगे, इफ वर्कर Z लीव्स द रिमेनिंग वर्क टू बी डन इज, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस जो भी वर्क हो चुका है कंप्लीट, तो 1 माइनस 3/10 दिस इक्वल टू 7/10 ऑफ द प्रोजेक्ट. तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 7/10 ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है. तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज निकालने हैं कि कंबाइंड रेट. तो क्या हो जाएगा, 7/10 इंटू 12 दिस इक्वल टू 8.4. ठीक है. तो सो आफ्टर Z लीव्स X एंड Y विल नीड 8.4 मोर डे. और इसको दूसरे शब्दों में कहें 8 डेज एंड 9.6 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. ठीक है. प्रॉब्लम 9 देखते हैं. अर्जुन, विनोद एंड मीना वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ टास्क इन 8 days. अर्जुन वर्किंग अलोन would take twice as long as Meena to complete the task, while Vinod working alone would take 3 days more than Meena. Determine how long it would take each person individually to complete the task. तो सॉल्यूशन देखते हैं. हम मान लेंगे कि जो मीना अगर वर्क करे अकेले तो उसको वर्क को कंप्लीट करने में या टास्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, x डे. ये हमने मान लिया है. ठीक है. अब जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई करते हैं. तो हमें क्या मिल जाएगा, तो अर्जुन अगर उसी कार्य को करे तो कितना हो जाएगा, 2x डे. क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ट्वाइस अर्जुन वर्किंग अलोन वर्क वुड टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज मीना. ठीक है. तो ये हो गया 2x. ठीक है. और इसमें ये गिवन है कि जो विनोद है वो क्या करता है, 3 days मोर देन मीना लेता है. तो x + 3 हो गया. हम लिख लेंगे वर्क रेट ऑफ अर्जुन क्या हो गया, 1/2x. वर्क रेट ऑफ विनोद क्या हो गया, 1/x + 3. और मीना का वर्क रेट कितना है, 1/x. और कंबाइन वर्क रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2x प्लस 1/x + 3 प्लस 1/x इक्वल टू टोटल कितना गिवन है, 8. तो ये 1/8 हो गया. ठीक है. हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा 17 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 433/2 दिस इक्वल टू 18.904. यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा तो ये x की वैल्यू नेगेटिव आएगी. बट x क्या है, नंबर ऑफ डेज. तो नंबर ऑफ डेज ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होंगे. तो x की वैल्यू कितनी आई, अप्रोक्सीमेटली 19. जब x की वैल्यू आ गई हम 2x निकाल सकते हैं. तो अप्रोक्सीमेट कितनी आई, अर्जुन के द्वारा किया गया कार्य, अर्जुन अगर उसी वर्क को अकेले करे तो उसको 38 डे लगेंगे, मीना को 19 डे लगेंगे एंड विनोद को 22 डेज लगेंगे अप्रोक्सीमेटली. ओके. चलिए प्रॉब्लम 10 देखते हैं क्या है. अ कार टेक्स 12 minutes to complete one round of a circular track. How long will it take to complete 5 rounds? सॉल्यूशन देखते हैं इसका. तो if one round takes 12 minutes, then 5 rounds will take क्या हो जाएगा, अगर एक राउंड को कंप्लीट करने में कितने मिनट लगते हैं, 5 मिनट. और अगर 5 राउंड कंप्लीट करने हैं तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मिनट अपॉन राउंड इंटू 5 राउंड. तो राउंड से राउंड कैंसिल हो गया. तो 12 इंटू 5 क्या हो गया, 16 मिनट. मीन्स 1 आवर्स लगेंगे 5 राउंड को कंप्लीट करने के लिए. ओके. प्रॉब्लम 11 देखते हैं क्या है. 2 cars start from the same point on a circular track. Car A takes 10 minutes to complete a round, while car C takes 15 minutes. After how many minutes will they meet again at a starting point for the first time? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. To find when they will meet again at a starting point, we need to determine the least common multiple of their
टाइम्स। ओके, तो एलसीएम निकालना है हमें, क्या क्या एलसीएम निकालना है 10 and 15 का। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 10 के फैक्टर करेंगे तो 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 into 5। अब 15 के फैक्टर करेंगे क्या हो गया 3 into 5। तो एलसीएम ऑफ 10 and 15 क्या हो जाएगा, एलसीएम में कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन मीन्स जो दोनों में सेम है फैक्टर, जैसे 5 दोनों में कॉमन तो 5 इंटू रिमेनिंग फैक्टर रिमेनिंग फैक्टर क्या है 2 और 3, तो 2 into 3। तो एलसीएम ऑफ 10 and 15 कितना आ जाएगा 5 into 2 10, 10 into 3 क्या होगा 30। तो 30 मिनट्स के बाद दोनों आपस में मीट कर जाएंगे एक पॉइंट पर, एक पॉइंट मीन्स इनिशियल पॉइंट पर 30 मिनट बाद मीट करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम 12 देखते हैं। टू साइक्लिस्ट ए एंड बी स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड बिगिन साइकिलिंग इन द सेम डायरेक्शन। साइकिलिस्ट ए कंप्लीट 1 lap in 5 minutes while cyclist B complete 1 lap in 6 minutes. How long will it take for both cyclists to meet again at the starting point? तो क्या करना होगा इसमें, कुछ नहीं करना होगा, केवल एलसीएम निकालना होगा दोनों के टाइम का। तो एलसीएम ऑफ 5 and 6 कितना होता है 30। ओके, एक टाइम किसमें गिवन है मिनट में, 30 मिनट। ओके, प्रॉब्लम 13 देखते हैं। टू रनर्स एक्स एंड वाई स्टार्ट एट द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड बिगिन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। रनर एक्स कंप्लीट 1 lap in 8 minutes while runner y complete 1 lap in 12 minutes. How long will it take for both runners to meet again at the starting point? सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। तो रनर एक्स है वो 1 lap कितने मिनट में कंप्लीट करता है 8 मिनट में, और जो रनर वाई है वो 1 lap कितने मिनट में कंप्लीट करता है 12 मिनट्स में। तो हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 8 and 12। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 8 and 12 कैसे आएगा, तो 8 and 12, 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 into 2 into 2, और 12 के कितने होते हैं 2 into 2 into 3। तो एलसीएम ऑफ 8 and 12 क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 2 into ये वाला 2, और बाकी के क्या करेंगे, और कोई तो कॉमन फैक्टर नहीं है। अब बाकी के प्रोडक्ट किसका करेंगे रिमेनिंग टर्म, तो रिमेनिंग टर्म ये 2 into 3, तो क्या मिल गया हमको 24। एलसीएम ऑफ 8 and 12 क्या हो जाएगा 24। ठीक है, प्रॉब्लम 14 क्या है। ऑन अ सर्कुलर ट्रैक कार ए एंड कार बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। कार ए टेक्स 8 minutes टू कंप्लीट अ राउंड एंड कार बी टेक्स 12 minutes. If both car start at the same times, after how many minutes will they cross each other for the third times? ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेंगे कि जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है x मीटर। ठीक है, आप क्या करेंगे स्पीड ऑफ कार इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमने क्या मानी x मीटर, और एक का जो टाइम है वो कितना है 8 मिनट, तो क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगी x/8 मीटर पर मिनट। इसी प्रकार स्पीड ऑफ कार b आ जाएगी x/12 मीटर पर मिनट। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इधर स्पीड ऑफ कार a प्लस स्पीड ऑफ कार b, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 24। ठीक है, हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड इक्वल टू 24/5। ठीक है, ये कैसे आ गया, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है x मीटर, डिस्टेंस है x मीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी आई थी 5x/24। तो x से x कैंसिल हो गया, क्या मिला 24/5 इक्वल टू कितना 4.8 मिनट। ठीक है, तो दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर 4.8 मिनट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें कितने टाइम्स की बात की गई 3 टाइम्स, तो 3 into 4.8 इक्वल टू 14.4 मिनट्स टू क्रॉस ईच अदर फॉर द थर्ड टाइम्स। ओके, प्रॉब्लम 15 देखते हैं। टू कार स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम टू टाउन A and B which are 100 kilometers apart. Car from A travels at 40 km per hour while the car from B travels at 60 km per hour. How many hours will it take for the two cars to meet? Okay, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ कार 1 प्लस स्पीड ऑफ कार 2। प्लस साइन इसलिए आया क्योंकि जो कार की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी गिवन है 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी है रिलेटिव स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगा 1 आवर। तो दोनों कारों को आपस में मिलने में कितने समय बाद मिलेंगी 1 आवर्स बाद मिलेंगी। ओके, प्रॉब्लम 16 देखते हैं।
a bird start flying at a speed of 9 km per hour between two trains that are moving towards each other. The train are 180 kilometers apart and are traveling at 45 kilometers per each. How far will the bird have traveled by the time the train collides? सॉल्यूशन देखते हैं इसका. तो सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम टेकन फॉर द ट्रेन टू कोलाइड. तो कंबाइन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर प्लस 45 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगी 90 किलोमीटर पर आवर. टाइम फॉर ट्रेन टू कोलाइड क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी गिवन है 180 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है रिलेटिव, ये कंबाइन 90 किलोमीटर पर आवर. तो कितना टाइम है कोलाइड करने के लिए 2 आवर्स. ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वर्ड क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बर्ड इनटू टाइम. स्पीड ऑफ बर्ड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना आया 2 आवर्स. ओके, तो कितना हो गया 18 किलोमीटर. तो द बर्ड विल हैव ट्रेवल 18 किलोमीटर बाय द ट्रेन कोलाइड. ओके, अब प्रॉब्लम 17 देखते हैं क्या है. टू कार्स A and B are initially at the same point. Car A start moving east at a constant speed of 60 kilometers per hour, while car B start moving west at a constant speed of 40 kilometers per hour. ठीक है, if they start at the same time and continue moving for 2 hours, what will be the distance between after 2 hours? हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, आफ्टर 2 hours कार A will be 2 घंटे के बाद जो कार ए के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 2 आवर्स, कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर. ठीक है, इसी प्रकार हम टाइम कार बी की के द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेंगे. तो क्या हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना 80 किलोमीटर. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 200 किलोमीटर. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 17. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं. आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.